बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम दानिश मजीद और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं फिजिक्स विद दानिश। तो बच्चों, आज हम लोग वेक्टर प्रोडक्ट के अंदर ही एक टॉपिक है उसको डिस्कस करेंगे जो कि है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। इसमें हम लोग देखेंगे कि हमारे पास ये जो पैरेललोग्राम है इसका जो एरिया है ये ए क्रॉस बी के मैग्नीट्यूड के इक्वल कैसे होता है। ठीक है, अब पहले देखिए पैरेललोग्राम एक्चुअल में है क्या। पैरेललोग्राम हमारे पास स्क्वायर से ही बनता है, मतलब कि अगर आप इसको बिल्कुल यूं सीधा कर दे तो ये एक स्क्वायर डब्बा बन जाएगा, बट हमने इसके ऊपर फोर्स लगाई है तो ये एक पैरेललोग्राम बना हुआ है। बट हमारे पास जो एरिया वाइज देखा जाए तो स्क्वायर का एरिया और इसका एरिया इक्वल ही होता है। बस स्क्वायर और इसमें डिफरेंस ये होता है कि स्क्वायर के अंदर आपके पास हर पॉइंट के ऊपर आपको 90 डिग्री का एंगल देखने को मिलता है और यहाँ पे कोई भी एंगल हो सकता है, यहाँ पे 90 डिग्री नहीं होता। ठीक है, बाकी ये बनता इसी से ही है कि इसके ऊपर यहां से थोड़ा सा फोर्स लगाओ, ये थोड़ा सा खिसकेगा और ये पैरेललोग्राम बन जाएगा। ठीक हो गया। अच्छा, अब चीज प्रूव करते हैं कि हमारे पास ये चीज कैसे आई है। देखिए बच्चों, मेरे पास जो प्रूफ है प्रूफ, तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम जो होता है ना वो इक्वल होता है बेस मल्टीप्लाई हाइट। अब आप कहेंगे कि यार बेस मल्टीप्लाई हाइट, लेंथ विड्थ देखी है, बेस के साथ हाइट क्या चीज है। हाइट यहाँ पे तो हमें कैसे देखने को मिलेगी। देखो बच्चों, यहाँ पे ये जो बी है ना, बी, यहाँ से अगर मैं एक लाइन ड्रॉ करूं जो कि बिल्कुल परपेंडिकुलर, तो ये एक्चुअल में मेरे पास यहाँ पे एक हाइट का पैरामीटर यहाँ पे डिस्कस होता है। मतलब कि मेरे पास ये अब किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, हाइट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक हो गया। अच्छा, अब यहाँ पे ये वाला साइन जो है तो ये मेरे पास बी वेक्टर है, ये वाली ब्लू लाइन जो है तो ये ए वेक्टर है और ये बीच में एच जो आ गया तो ये इसकी हाइट आ गई। ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास देखें तो इस फार्मूला में पुटिंग करें तो एरिया इक्वल्स टू बेस के ऊपर क्या है मेरे पास, बेस के ऊपर मेरे पास ए वेक्टर है, यहाँ पे आ गया ए और हमने इसका मैग्नीट्यूड ले लेना है। ठीक हो गया। साथ में अब हाइट तो जो कि h है तो इसकी वैल्यू हमें नहीं पता, तो हम इसकी वैल्यू पहले फाइंड कर लेंगे। ठीक, तो हाइट को फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इस राइट एंगल ट्राइंगल को कंसीडर कर लेते हैं। ये देखिए राइट एंगल ट्राइंगल आ गया। अब यहाँ पे बी वेक्टर है, एक एंगल के ऊपर एक्सटेंडेड है, तो बी वेक्टर जो है इसके दो कंपोनेंट बनेंगे। एक मेरे पास बन जाएगा बी कॉस थीटा और एक बन जाएगा बी साइन थीटा। ऐसा ही है। अब आप जरा यहां से देखें कि ये जो बी साइन थीटा वाला पैरामीटर है इसी के ऊपर ही एक्चुअली में हमारे पास हाइट है। हमारे पास बी जो वेक्टर है ये दो कंपोनेंट्स में डिवाइड हो रहा है क्योंकि ये क्या बना रहा है, एंगल बना रहा है। और यहाँ पे देखिए तो इसका ये वाला कंपोनेंट जो है तो ये बी कॉस थीटा बन जाएगा, ये वाला कंपोनेंट इसका बी का साइन थीटा बन जाएगा और इसी बी साइन थीटा के ऊपर ही तो मेरे पास हाइट मौजूद है। तो एक्चुअल में मैं यहाँ से हाइट को लिख सकता हूँ बी साइन थीटा। सही हो गया। तो अब यहाँ पे वैल्यू पुट करें तो ये बन जाएगा ए का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई बी और साथ में साइन थीटा। अब बी का भी हम लोगों ने एक्चुअल में मैग्नीट्यूड ही लेना है। ठीक हो गया। तो अब जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ए बी साइन थीटा। अब ये क्या, हमारे पास ये ए बी साइन थीटा जो है ये तो एक्चुअल में ए क्रॉस बी के इक्वल है। दो वेक्टर जब आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो वो क्या होते हैं, ए बी साइन थीटा और साथ में डायरेक्शन के लिए यूनिट वेक्टर। अब चूंकि यहाँ पे मेरे पास यूनिट वेक्टर नहीं है, डायरेक्शन नहीं है, तो यहाँ से अगर आप डायरेक्शन को निकाल दोगे तो पीछे सिर्फ मैग्नीट्यूड रह जाएगा, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड रह जाएगा। तो पीछे क्या आ गया, ए बी साइन थीटा। तो मतलब कि हम लोग एरिया ऑफ पैरेललोग्राम को लिख सकते हैं ए क्रॉस बी। अब समझ आई। तो एक्चुअल में ए और बी का जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है ये एक्चुअल में आपके पास एरिया ऑफ पैरेललोग्राम को भी रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, उसका मैग्नीट्यूड, क्योंकि इसमें हम लोग डायरेक्शन नहीं देते क्योंकि एरिया फाइंड कर रहे हैं तो डायरेक्शन तो नहीं देंगे, जाहिर बात है। तो बच्चों ये आपके पास एक छोटा सा ही टॉपिक था, बट जो कि मेरे से प्रीवियस वीडियो में जब मैं आपको वेक्टर प्रोडक्ट एक्सप्लेन कर रहा था तो ये मुझसे मिस हो गया था। तो मैंने कहा चले इसके ऊपर एक सेपरेट सी छोटी सी एक वीडियो बना लेंगे और आपको ये कंसेप्ट एक्सप्लेन कर देंगे। ठीक हो गया। उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज समझ आई होगी। तो नेक्स्ट वीडियो तक अपना ख्याल रखिए क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इंशाल्लाह
नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि है हमारा चैप्टर नंबर 3। तो हमारे साथ जुड़े रहिएगा और इसी तरह का हम लोग आसान तरीके से फिजिक्स को एक्सप्लेन करते रहेंगे। तो बच्चों, बस नेक्स्ट वीडियो तक ख्याल रखिए अपना। अल्लाह हाफिज।